एक दो बात बोलना चाहूंगा कि मंगलाचरण की परंपरा हमारे देश की प्राचीन परंपरा है। आपने प्राकृत मंगलाचरणों में, आपने प्राकृत के ग्रंथों में एक गौड़ बहु नामक महाकाव्य है, उसका नाम सुना होगा। उसमें 52 गाथाओं में, 52 प्राकृत गाथाओं में अकेला मंगलाचरण किया गया है। अब आप सोचिए कि मंगलाचरण कितना महत्वपूर्ण होता है। और हमारे जैनाचार्यों ने भी कहीं कहीं 3 मंगलाचरण किए हैं। आदि मंगलाचरण का उद्देश्य होता है कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं वो हमारा निर्विघ्न समाप्त हो, निर्विघ्न पूर्ण हो। और मध्य मंगलाचरण भी किया जाता है और अंत मंगलाचरण भी किया जाता है। और मंगल शब्द का अर्थ है कि मंगम सुखम लातीति मंगलम, जो हमें सुख भी प्रदान करता है। यदि हम अपने से बड़ों को, अपने गुरुजनों को, अपने तीर्थंकरों को, अपनी जिनवानी को, अपने नवदेवताओं को यदि हम प्रणाम करते हैं, अपने से बड़े गुणीजनों को प्रणाम करते हैं, तो हमें सुख की अनुभूति होती है। मंगम सुखम लातीति मंगलम। दूसरी भी उत्पत्ति है मंगल की, मलम गालयतीति मंगलम। हमारे पास या हमारे गुरु का स्मरण करने से या देवशास्त्र गुरु का स्मरण करने से हमें हमारी जो बुराइयां हैं वो नष्ट होती हैं। ये भी इसलिए मंगलाचरण अपने हित के लिए और पर के हित के लिए किया जाता है। तो ऐसे राम नरेश जी को भी बहुत बहुत साधुवाद। उनको भी अगर कुछ छूट गया हो तो उसको और जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ जब हम लोग वाचन के लिए विद्वानों को अवसर देते हैं तो वास्तव में उनकी पूरी बात हम सुन नहीं पाते हैं। इसलिए क्या छूटा क्या बचा इसका मूल्यांकन हम लोग नहीं, वक्ता स्वयं कर सकता है। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि वक्ता अपने अपने वक्तव्य पर ध्यान देंगे। हमारे डॉक्टर आशीष जी शिक्षाचार्य, जो एकलव्य विश्वविद्यालय में कला और मानवीय की संकाय के डीन है, वास्तविकता ये है कि ये जो हमारे 2 आशीष हैं, आशीष जी जो संयोजक और आशीष जी जो आज के शिक्षाचार्य वक्ता रहे, इन्हीं के कारण से मैं भी इनके साथ हूँ इनके साथ हूँ कि इनके साथ रह गया हूँ और मुझे लगता है कि अब मैं भी रम गया हूँ, यहाँ रहूंगा। और ये विश्वविद्यालय के लिए आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त है। तो हम लोग बुंदेलखंड की धरा पर प्राकृत जैन शास्त्र के लिए, जहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी विद्यार्थियों के लिए और हमारे ब्रह्मचारी भाइयों के लिए, ब्रह्मचारिणी बहनों के लिए, उनके लिए भी अवसर प्राप्त होगा। मेरा ये प्रयत्न है कि वहाँ ऐसी व्यवस्था हो। इसके लिए हमारे चांसलर महोदया डॉक्टर सुधा मलैया जी ने भी कहा है कि आप कैसी व्यवस्था सोचिए कि जो बहनें या भैया जी लोग यहाँ रहना चाहेंगे तो उनके लिए हम जगह की या आवासन की व्यवस्था भी करेंगे। तो अध्ययन का ये क्रम जैन शास्त्रों के निरंतर चलेगा और उस सब में हम सबको सेवा करने में, जिनवानी की सेवा करने में बहुत खुशी का अनुभव होगा और विश्व अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। तो हमारे आचार्य जी ने भावना सारो ग्रंथ पर आचार्य कुंद से लेकर स्वामी कुमार से, कार्तिकेय से लेकर तुलना करते हुए बहुत अच्छे विचार प्रस्तुत किए। मैं उनको भी बहुत साधुवाद देता हूँ। उन्होंने एक बात कही कि आचार्य श्री ने भावना सारो की प्रत्येक गाथाओं में एक एक मंत्र को उद्धृत किया है, स्वरचित मंत्र को वहाँ रखा है, उसका भी हमें ध्यान करना चाहिए। हमारी जो मूल परंपरा है जैन धर्म की, वास्तव में तप और ध्यान की परंपरा है और हमारे साधु संत उसकी, जो हमारे तीर्थंकरों ने जो साधना की उसको हम सब ने नहीं देखा है। हम परंपरा से उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन हमारे साधु संघ और आचार्य मुनिराज आचार्य कैसे बनते हैं शायद आपको पता नहीं है। मैं उस पर भी थोड़ी सी चर्चा संक्षेप में कर लेता हूँ।
अगर अनुमति हो आचार्य श्री की तो मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि नमोकार मंत्र में हमारे यहाँ 5 पद हैं, नमो अरिहंताणम और नमो सिद्धाणम। तो नमो अरिहंताणम भी सिद्धाणम होकर के वो तो सिद्धालय में चले गए, तो अरिहंताणम भी गए और सिद्धाणम भी गए। हमारे बीच में 3 मौजूद हैं, साधु, आर्याणम, उपाध्याय और आचार्य। तो ये कैसे बनते हैं उस परंपरा को मैं थोड़ा सा आपके सामने कहता हूँ। संघ होता है, संघ आपके सामने विराजमान है। साधु जब दीक्षा लेता है तो मुनि बनता है, श्रमण बनता है, श्रमण कहलाता है। उस समय उसके पास जिनवाणी का कितना ज्ञान है उसको खुद कोई पता नहीं होता है, लेकिन जब वो संघ में रहता है तो पढ़ता है। साधु का काम है स्वाध्याय करिए, उपाध्याय का काम है उपाध्याय अपने संघस्थ साधुओं को पढ़ाता है, और आचार्य का दायित्व है कि आचार्य ये देखता है कि हमारे संघ की व्यवस्था ठीक ठाक चल रही है कि नहीं, उपाध्याय पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, साधु पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं पर कोई कठिनाई तो नहीं है। तो उसको आचार्य अनुशासित करते हैं। तो आचार्य के साथ भी बहुत बड़ा दायित्व होता है कि साधु की चर्या का भी ध्यान रखना, स्वाध्याय का भी ध्यान रखना और अध्ययन अध्यापन का भी ध्यान रखना। तो जब वो साधु पढ़ते पढ़ते इस लायक हो जाते हैं कि वो नव दीक्षित जो साधु आएंगे उनको पढ़ा सकें, तब उनको उपाध्याय संज्ञा प्राप्त होती है, तब वो नमो उपाध्यायम बनते हैं नमोकार मंत्र के। और जब पढ़ाते पढ़ाते उनका ज्ञान इतना परिष्कृत हो जाता है कि वो आचार्य बनने लायक, की संघ की व्यवस्था को संचालित करने लायक हो जाते हैं, तब उनको आचार्य पद प्राप्त होता है। अर्थात ये 3 आचार्य, उपाध्याय और साधु नमो लोए सभ्य साहुरम, ये 3 हमारे सामने साक्षात रूप से विराजमान है। तो ये हमें अपनी परंपरा की जो विशेषता है इसको जानना चाहिए कि हमारे लिए साक्षात सब कुछ यही है। चिंतन प्रस्तुत किया, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। चौथे, ताकि ऐसा न लगे कि हमने बहुत बोला, महाराज जी ने कुछ बोला ही नहीं। फिर एक ऋषभ चंद जी पीछे बैठे हैं, मुंबई वाले। आज इन्होंने एक बहुत अच्छे कलाकार, आर्टिस्ट हैं आप, कई सारी तस्वीरें बनाई हैं और वहां पर एग्जीबिशन टाइप का अंदर देखा भी लोगों ने लगाया है। अंधेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ के सेवक, साधक, भक्त अभी आप सुन रहे थे, जय हिंद, जय जिनेन्द्र। वर्षों से प्रभु के चरणों में अर्पित जीव में से है। अजित जी मंच के अध्यक्ष के रूप में विराजे हैं, सभी विद्वान हैं। आज अपन सीधी प्रभु की भक्ति करके थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति प्राकृत भाषा में चौपाई छंद में रची, उसे अपन यहाँ बैठे हैं तो उनकी भक्ति करके फिर समय पूरा हो रहा है। फिर भी उपास था तो सोचा कि यूं टाइम पूरा एडजस्ट हो नहीं पाना है, दोपहर को शायद 2-पौने-2 घंटे का टाइम मिलेगा क्योंकि बड़ा प्रतिक्रमण भी होगा। ऐसे ही कल भी सवेरे 10 बजे चर्या का समय हो जाएगा, तो अभी जितना करना है तो कर लो, एडजस्ट हो गए। ओम अंधेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की। कहते हैं कि अंधे लोगों की आंखें भी जिनके दर्शन से सही हो जाती हैं और ज्ञान का अंधकार की जिनके दर्शन से मिट जाता है, इसलिए पार्श्वनाथ भगवान अंधेश्वर पार्श्वनाथ कहा। पार्श्वनाथ भगवान की ओ सद्गम संकटम विनाशति नानंदम जड़ासति पारसमणि में पारस सामी अंधेश्वर पासम पड़नामी दिवाई मड़ना पड़िमा दिवाई मड़ना पड़िमा अंतम हो अधिगौरो गरिमा दीगराज जन शरणं जामि अंधेश्वर पादं प्रणमामि अंधेश्वर पादं प्रणमामि।
सर्पाकं प्रणमामि काशी निवसारं महागामी कामाहियहारं पारस पारस मणिं शरामि वन्दे सर्पारं प्रणमामि सर्पाकं प्रणमामि लांगणांगणी किए उद्धारं परमानंद सहज भूतारं चिंतामणि यन्नम झामि वन्दे सर्पाकं प्रणमामि सर्पाकं प्रणमामि नमस्कृतकारियो शत्रं दयेति मुनिनामोहि निसत्रं पासं पासे पासो होमि वन्दे सर्पाकं प्रणमामि सर्पाकं प्रणमामि भगवान की जय वर्तमान जिन वर्तमान महावीर भगवान की